हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑटोमेशन रिपेयर हिंदी में। फ्रेंड्स, आज हम डेल्टा के DTA सीरीज टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में आपको जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, ये डेल्टा का टेम्परेचर कंट्रोलर है और ये 4 की के साथ आता है। सेट की, अप एंड डाउन एंड मोड की। तो फ्रेंड्स, ये 16 इसमें वायरिंग के लिए है। फर्स्ट की 2 पिंस कम्युनिकेशन वायर, सेकंड CT कनेक्ट करने के लिए, और लास्ट में सेंसर यहाँ पे थर्मोकपल और RTD दोनों टाइप के सेंसर हम यूज कर सकते हैं। 910 में सप्लाई है इनपुट सप्लाई इसकी, जो सिंगल फेज है। बाद में 3 पॉइंट अलार्म आउटपुट के लिए हैं, और इसके बाद में 3 आउटपुट हमारी जो कूलिंग और हीटिंग जो भी साइकिल हम यूज कर रहे हैं उसकी आउटपुट के लिए हैं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस टेम्परेचर कंट्रोलर से हम हीटिंग और कूलिंग दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑटो ट्यूनिंग है दोस्तों। ऑटो ट्यूनिंग ऑन ऑफ इससे हम कर सकते हैं। बाद में दोस्तों ये PID कंट्रोल CD, ये दोस्तों ऑफसेट कर सकते हैं हम इससे, LP ऑफ से। अभी हमारा जैसे टेम्परेचर 28 था, तो अगर हम इसे ऑफसेट करें या बढ़ाएं या घटाना चाह रहे हैं, कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर सही नहीं आ रहा है तो इससे कर सकते हैं। तो मैंने चाहेंगे यहाँ पे 18 हो जो। इसी प्रकार से यहाँ पे फिर से हम उसे कर देते हैं। ये STPD दोस्तों, ये हीटिंग जब हम PID कंट्रोल यूज करते हैं तो STPD वो हमारा हीटिंग कंट्रोल साइकिल का सेटिंग होता है। जो टाइम होता है 4 to 20 सेकेंड हम रख सकते हैं कि इतने 4 सेकेंड चले और 4 सेकेंड बंद हो, या 20 सेकेंड चले और 20 सेकेंड बंद रहे PID कंट्रोल में। तो वो STPD हीटिंग कंट्रोल के और CLPD कूलिंग कंट्रोल साइकिल के लिए हम यूज करते हैं PID में। इसी में जो इससे पहले आए थे इसको हम 0 कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों STPD और CLPD दोनों के बारे में भी बता दिया। यहाँ पे 1 डिग्री रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए 29 हो गया है। दोस्तों ये रन है। अगर हम कोई आउटपुट नहीं चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, तो स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी अभी स्टॉप करने पे कोई आउटपुट हमें मिलेगी नहीं। इसको हमेशा जब भी हमने किसी चीज़ कंट्रोलिंग करनी है तो इसको ऑन में, रन में ही रखना है। रन में रखेंगे तभी ये काम करेगा। लॉक है दोस्तों, ये लॉक, इस पे लॉक वन करेंगे तो सारे की, जो चारों की है वो चारों लॉक हो जाएंगे। और लॉक 2 में ओनली अप एंड डाउन टेम्परेचर सेटिंग की ऑन रहेगी। और कोई भी सेटिंग में, जैसे अभी हम यहाँ गए हैं तो वो जब तक यहाँ से अनलॉक नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए लॉक को ऑफ ही रहने देते हैं। यह आउटपुट वैल्यू डिस्प्ले एडजस्टमेंट के लिए है कि आप आउटपुट की वैल्यू जो रियल है उससे कितना डिस्प्ले में क्या चाहते हैं अंतर। तो दोस्तों, सेट की को प्रेस करके 3 सेकंड तक रखने पे हमें ये
यहाँ पे एक अलग सेटिंग में पहुँच गए। CNPT ये सेंसर टाइप है दोस्तों, ये K1 टाइप का हमने सेंसर यूज किया है, तो ये K1 ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। तो इस पर बहुत सारे टाइप के सेंसर हम यूज कर सकते हैं, जैसे प्लेटिनम सेंसर, PT1, CU, L टाइप, J टाइप, E टाइप और भी बहुत सारे टाइप के सेंसर हम यूज कर सकते हैं। KJTENRSBUL अलग अलग टाइप के हम सेंसर यूज कर सकते हैं। सेंसर सेलेक्ट करने पे ही हमारा ये जो टेम्परेचर है वो डिस्प्ले होता है, राइट सेंसर सेलेक्ट करने पे। ये दोस्तों सेंटीग्रेड या पे आप टेम्परेचर चाहते हैं या फ़ारेनहाइट पे। हम सेंटीग्रेड पे देखना चाहते हैं तो हमने सेंटीग्रेड कर दिया। बार बार सेट की प्रेस होने पे वो चला जा रहा है, तो ये हाई लिमिट क्या है वो सेट कर सकते हैं इस सेंसर के हिसाब से। ये कंट्रोल है, PCD कंट्रोल अभी चालू है, और हम कौन सी साइकिल उसे करना चाहते हैं, हीटिंग कंट्रोल करना चाहते हैं या कूलिंग कंट्रोल करना चाहते हैं। कूलिंग इन द सेंस की अगर हम कूलिंग मेंटेन करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, कूलिंग मेंटेन करने के लिए फिर आउटपुट आ गई अगर हमने कूल किया तो, क्योंकि टेम्परेचर सेट टेम्परेचर वहाँ पे कम है और रिक्वायर्ड टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हाँ हीटिंग कंट्रोल फिर से कर दिया हमने। यहाँ 11 हमारा सेट टेम्परेचर था, तो कूलिंग करते ही 28 को कम करने के लिए आउटपुट आई थी। हाई लो हीटिंग कंट्रोल साइकिल अलार्म 1। दोस्तों अलार्म 1 वो अलार्म है जो हमारी आउटपुट यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है 28 से 30 हो गया है तो एक अलार्म आएगा, और उससे और ज़्यादा होएगा तो एक और अलार्म आएगा। 2 अलार्म है यहाँ पे। और इसको भी ये दोस्तों ये कम्युनिकेशन के लिए है। अगर ये इस डेल्टा के टेम्परेचर कंट्रोलर को PLC के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ये 2 पोर्ट प्लस माइनस, और इसमें भी प्लस माइनस है जो 1 2 किससे वायर डाल के मॉडबस कम्युनिकेशन हम इससे डायरेक्ट PLC में कर सकते हैं, और PLC से फिर टेम्परेचर सेटिंग और सारा कुछ PLC से ही हम कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं एक प्रोग्राम भी आपको बहुत जल्द अपलोड करूँगा दोस्तों, प्रोग्राम बना के बीच में ही कर दूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं तो PLC का बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन बीच पे ही अभी डाल दूँगा। तो दोस्तों ये इस पर ब्रॉड रेट, स्टॉप बिट, इसमें सब प्रायोरिटी और सब कुछ आ गया। तो दोस्तों एक चीज़ और है आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो है PCD कंट्रोल। PCD कंट्रोल में एक्चुअली होता क्या है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ा के 32 कर दिया और हमारा टेम्परेचर है, देखिए दोस्तों हीटिंग साइकिल चल रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहा है। 50 सेट करके हमने अभी इसको देखते हैं। जैसे हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर अभी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आउटपुट देगा, लेकिन ये PCD कंट्रोल में है तो ये 4-5 सेकंड जो भी सेकंड हमने सेट करके रखा है उतने सेकंड तक आउटपुट आएगी, फिर उतने ही सेकंड के लिए बंद होगी, फिर उतने सेकंड के लिए आएगी। तो इसे PCD कंट्रोल कहते हैं। और इसको अगर हम ऑन ऑफ, एक और कंट्रोल है ऑन ऑफ, जब तक हमारा ऑन ऑफ कंट्रोल में क्या आउटपुट आती रहेगी, जब तक टेम्परेचर 50 नहीं आएगा आउटपुट आएगी। ये है ऑन ऑफ कंट्रोल। दोस्तों ये इसका मोस्ट PCD कंट्रोल के अपने फ़ायदे हैं और ऑन ऑफ कंट्रोल के अपने फ़ायदे हैं, तो दोनों ही हम कंट्रोल से कर सकते हैं।